कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये कहावत आज सही साबित कर दी है इन बहादुर बच्चों ने। मासूम बच्चे क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस समय कानपुर का टेम्परेचर अगर देखा जाए तो 16 से भी आसपास, उससे भी कम हो सकता है। और जहां बड़े बड़े बुजुर्ग हो या बड़े हो, उनके बाहर, घर से बाहर निकलने में हाथ ठिठुर जाते हैं, वहीं पे ऐसी कड़ाके की ठंड में इन बच्चों ने जो कारनामा करने जा रहे हैं, गाजियाबाद से अयोध्या का बाई स्केटिंग बाई रोड जा रहे हैं, जो कि एक नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। अब सारी जानकारी अब हम इन्हीं से पूछते हैं कि ये जज्बा कहाँ से आया, ये हौसला कहाँ से आया और इसके पीछे क्या इनका मकसद है, क्या इनका संदेश है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदिनी नागर है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम युग नागर है। बेटा ये कहाँ से ये एम आया कि हमको ऐसा करना चाहिए और इतनी दूरी सफर तय करनी चाहिए? ये एम हरिद्वार से गाजियाबाद की यात्रा कर रहे थे। जब कुछ मीडिया वालों ने पूछा कि इसके बाद भी आप कुछ करने वाले हो, हमारे मुंह से तुरंत निकल गया, हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे गाजियाबाद से अयोध्या का। क्या संदेश है इसके बाइक स्केटिंग के लिए, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? हम कुछ बच्चे ये ना सोचे कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम उनको कुछ दिखाने के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि वो भी हमें देखकर मोटिवेट होए और उनके पेरेंट्स ये भी ना सोचे कि हमारे बच्चे कुछ नहीं कर सकते। इस पे जो आप स्केटिंग कर रहे हैं, इस उम्र के बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते इस कड़ाके की ठंड में, तो माँ बाप का कैसा सपोर्ट रहा? मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट रहा। और जब हम स्केटिंग करते हैं, जब हमें थोड़ी बहुत ही सपोर्ट रहती है, हमने इसके नीचे बहुत सारे क्लोथ्स पहन रखे हैं, वार्म जैकेट, वार्म लोअर्स, ये सब पहन रखे हैं, तो हमें ठंडे नहीं लगेगी थोड़ी बहुत। स्कूल से जाती होंगी? कौन सी क्लास है? 5th। बेटा क्या नाम है? युगनागर। बेटा कहाँ से आपको ये मोटिवेट, कहाँ से इतना मोटिवेट होते हैं इतनी ठंड में आप इतनी लंबी यात्रा करते हैं? ये हम पहले से स्केटिंग करते थे, फिर हमने कावड़ लाए थे हरिद्वार से गाजियाबाद तक, तो हमने सोचा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएंगे, तो हम अब गाजियाबाद से अयोध्या तक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। अच्छा, इतनी इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं और बाकायदा रोड पे डर नहीं लगता? डर लगता है, हमारे साइड में 2 बार एक्सीडेंट हुआ है, हम फिर 10 मिनट रुके, फिर बाद में हम चले हैं। अच्छा, इस पूरी यात्रा में अभी आप कानपुर में हैं, गाजियाबाद से आपने प्रारंभ किया, अयोध्या आप जा रहे हैं, इस पूरी यात्रा में बीच में ऐसा कुछ हुआ जिसमें आपको डर लगा कि नहीं हमारी हिम्मत टूट रही है, ऐसा कुछ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। जो एक्सीडेंट हुआ था, जब भी बस थोड़ा बहुत डर लगा था और बैठ गए थे, फिर वापस चल गए थे। आपकी प्रेरणा कौन है? मेरी प्रेरणा मेरे पापा हैं, क्योंकि उन्होंने ही बताया कि मैं पहले स्केटिंग करता था, तो उनसे ही पूछकर मैंने स्केट्स लाए, फिर अब मैं स्केटिंग करता हूँ। तो आपकी कोच का इसमें कितना योगदान? कोच का भी पूरा योगदान था। सर ने हमारी स्ट्रेचिंग कराई 1.5-3 महीने से, और हमको फ्लेक्सिबल बनाया, ताकि हम फ्लेक्सिबिलिटी दी, ताकि हम स्केटिंग कर सकें। आगे और क्या एम है अगर ये पूरी कंप्लीट यात्रा हो जाती है? आगे अगर ये यात्रा पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो हम 12 ज्योतिर्लिंग धाम की यात्रा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये दोनों भाई बहन हैं, युग और नंदिनी इनका नाम है, और आगे इनका एम इतना बड़ा है कि लोगों के हाथ की रूह तक की कांप जाए इस कड़ाके की ठंड में। और उनका कहना है कि इस यात्रा से हम संदेश दे रहे हैं उन युवाओं को संदेश दे रहे हैं कि हम स्वास्थ्य हो, चाहे मानसिकता हो, या फिर एक धर्म की, जो की बात हो रही है धर्म की, उस धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। और इसी कड़ी में हमारे साथ जो नए धुरंधर, इनको धुरंधर ही कहा जाए, ये 2 बच्चे जो कि भाई और बहन की जोड़ी है, उनके कोच हमारे बीच जुड़ चुके हैं। हम उनसे पूछेंगे कि क्या क्या प्रेरणा दी है, किस तरीके से इनको मोटिवेट करते हैं और क्या क्या समस्याएं आती हैं। सर पहले तो नाम बता। मेरा नाम आकाश प्रताप सिंह है। सर इतने छोटे बच्चों को ट्रेन करने में कितनी प्रॉब्लम्स कुछ नहीं आती, प्रॉब्लम सब सारा माइंडसेट के ऊपर है। अगर आपका दिमाग आपको किसी भी चीज के लिए मोटिवेट नहीं कर सकता, तो आपको कोई कोच नहीं, कोई माता पिता नहीं मोटिवेट कर सकता। ये हमारे बच्चों की मानसिकता ऐसी है कि ये लोग ऐसे रिकॉर्ड्स के लिए आगे बढ़कर आ रहे हैं। जैसे कि इतनी लंबी यात्रा और इस दौरान कितना इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आप लोगों को दी? खाली मेरी एक अकेले की जिम्मेदारी नहीं है इस सफर में मेन जिम्मेदारी जो है इनके पिताजी मोहित मुखिया गुजर, और जो इनके ये सब चाचा भाई भतीजे ये सब लोग हैं, ये लोग भी हैं साथ में इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए मेरे अलावा। अच्छा, जैसे कि अगर बाई चांस मतलब कहना है कोई दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ हो जाता है, तो अगर परिवार सपोर्ट नहीं है, तो इन बच्चों को कैसे, क्या मतलब मोटिवेट हो, या फिर दूसरे बच्चों को कैसे मोटिवेट करने की जिम्मेदारी?
दूसरे बच्चों को मोटिवेट करने की जिम्मेदारी का सबसे पहला भाग जो है वो है मोबाइल, लैपटॉप्स, और मैं बार बार यही कहूंगा कि इन चीजों से अगर दूर रखेंगे तो वो लोग रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद, टीवी देखने के बाद, ये सब चीजों को पता लगेगा। कोई लोग आजकल के बच्चे न्यूज नहीं देखते हैं, तो उनको पता कहाँ से चलेगा कि कोई रिकॉर्ड्स बनने हैं। ऐसे दो बच्चे हैं जो रिकॉर्ड बना रहे हैं इस उम्र में, जिस उम्र में बच्चे बेड से निकलने से डरते हैं, उस उम्र में ये लोग माइनस टेम्परेचर में भी जाके रिकॉर्ड्स अपना ट्राई कर रहे हैं बनाने के अब लिए। तक की ये भाई बहन की जोड़ी ने कितने रिकॉर्ड? ये दूसरा इनका रिकॉर्ड है, एंड थर्ड रिकॉर्ड जो इनका होगा, जैसे कि इन्होंने कहा 12 ज्योतिर्लिंग, ये तो हमारा अभी नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, बट इसके बाद का जो हमारा रिकॉर्ड है वो गाजियाबाद से कन्याकुमारी तक का है। स्केटिंग यात्रा का क्या मतलब कि क्या संदेश है लोगों की? इसका संदेश यही है कि ऐसे ही काफी सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, स्केटिंग्स में है, क्रिकेट में है, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें कि इस उम्र के बच्चे भी रिकॉर्ड बना सकते हैं, बट उसकी जगह लोगों ने बच्चों को अपने घर में बैठा रखा है। मेन उद्देश्य क्या है इस स्केटिंग यात्रा का? मेन उद्देश्य इस स्केटिंग का ये है कि हमारे जो गुरु जी हैं, सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी, उनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के अवसर पर ये दोनों बच्चे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के अपनी तरफ से उनको तोहफे में भेंट करना चाहते हैं। जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से ये बच्चे के अंदर कितना हौसला है कि एक अपना एक गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड बना के एक गुरु को समर्पित करना चाहते हैं। ये उद्देश्य के साथ ये अपने घर से निकले और आइए हम इन बच्चों का अगर साथ दे सकते हैं तो हौसला अफजाई कर सकते हैं। बने रहिए कैमरामैन भरत सिंह के साथ। मैं न्यूज एमपीटी लाइव प्रदीप मिश्रा।